जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे वेलकम बैक एंड सुबह खैर। और बात करेंगे कि भाई जेन ज़ी की एक ऐसी बच्ची से आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जिन्होंने बड़े बड़े जो राइटर्स हैं उनको भी हैरान कर दिया। और उन्होंने एक बहुत ही छोटी कम उम्र में, एक 13 साल की वो हैं, उन्होंने 8वीं जमात की तालिबा भी है। उन्होंने एक नावल लिखा है जिसका नाम है वेलरिज, और अपने कायरीन और उससे बढ़कर जो राइटर्स हैं उनको सरप्राइज़ दिया है। सिर्फ 12 साल की उम्र में अपनी तख्लीकी सोच और कलम की ताकत से असा ने एक ऐसी दुनिया तख्लीकी जहां जंगल जो है वो सरगोशियां करते हैं और साए वो देखे जा सकते हैं और हर चीज़ वैसी नहीं जैसी दिखाई देती है। तो हम असा से मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने इसको लिखने में कैसे जो है सोचा, क्या तख्लीक थी और क्या इनके जहन में आया कि उन्होंने इसको लिखा। तो मिलते हैं असा से। अस्सलाम वालेकुम असा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। असा, सबसे पहले ये बता दें हम सबको कि भाई आपने जो पहला नॉवेल लिखा, इसका स्टार्ट कैसे लिया, क्या सोच के आपने लिखा? जी असा। एक्चुअली आई ऑलवेज हैव द पैशनेटेड अबाउट राइटिंग। मुझे लिखने का बहुत शौक है बचपन से। तो बचपन में मैं शॉर्ट स्टोरी लिखा करती थी और मेरी मदर उसको चेक करती थी, मिस्टेक्स वगैरह हुआ करती थी। तो उसके बाद फिर लास्ट ईयर 2004 में मैंने 2 आर्टिकल्स लिखे थे, प्रिंसेस जियान स्पेंसर की डेथ एनिवर्सरी पर और इंडिपेंडेंस डे पर, बट उनको चांस नहीं मिला पब्लिश होने का। शुरू की थी जिसका नाम वेलरिज था, और वेलरिज उस शहर का नाम है जहाँ मेरी कहानी रिवॉल्व करती है सारी। और उसके बाद ये मेरी जो स्टोरी है, एज़ ए शॉर्ट स्टोरी शुरू थी, मैंने कहा था इसके 10 पेजेस 20 पेजेस के बाद ही स्टॉप हो जाएगा काम, फिर आगे नहीं मैं लिखूंगी। बट वो इतना मुझे उसमें हो गया, इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गई कि मैंने फिर लिखी गई, फिर वो चैप्टर्स और फिर एक नॉवल में तब्दील हो गई। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सबसे पहला कौन सा ऐसा किरदार था जो आपके जहन में आया, जो आपने क्रिएट की ये कहानी? सबसे पहले मुझे अलारा का कैरेक्टर आया, क्योंकि वो मेरी मेन है इस वजह से। वो काफी कंफ्यूज और इमोशनल सी लड़की है, बट वो एट द सेम टाइम ब्रेव भी है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब आप छोटे होते हैं और जब छोटे होते हुए जब आप पढ़ रहे होते हैं, खासतौर से आप 8वीं क्लास में, और उस वक्त आपने जो है एक नॉवल लिखना शुरू किया, तो उस वक्त आपको कौन से ऐसे चैलेंजेस थे जिनका सामना करना पड़ा? एज ए टीन राइटर बहुत सारे चैलेंजेस थे जो मैंने फेस किए हैं। उनमें से ये था कि मेरे घर में सबसे पहले किसी को पता नहीं था कि मैं नॉवल राइट कर रही हूँ। तो कोई भी लाइक हार्ड वर्क मेरा होता था ड्यूरिंग, जब मैं डीमोटिवेट होती थी तो मुझे खुद को ही मोटिवेट करना पड़ता था कि अच्छा आप कर सकती हैं, यू कैन डू दिस। तो पहले तो किसी को पता नहीं था, फिर जब मेरे 5 चैप्टर्स कंप्लीट हुए थे तब मेरे घर में मेरी सिस्टर को पता चला था। उसके बाद जब पूरा कंप्लीट हुआ तो मैंने अपनी मदर को बताया था। ओके, तो और आपकी बहुत सारे मदर। चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं एज ए डेब्यू ऑथर, जिसमें आपको ये रिसर्च करना पड़ता है कि सही। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा ऐसा कि जब आपने कहा कि आपकी मदर ने जो है, आपने जब उन्हें बताया तो उन्होंने आपकी हेल्प की, इसके अलावा ये बताइएगा कि अक्सर ऐसा होता है कि जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो कहा जाता है कि आप पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, ये कहा आप राइटर बनने चली हैं अभी से, तो ऐसा तो नहीं कहा था किसी ने आपको घर में? नहीं, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्टिव पेरेंट्स मुझे मिले हुए हैं। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं दी हुई है कि आप ये ना करें, वो मत करें। उन्होंने कहा अगर आपको ये पैशन है, आपको पसंद है ये, तो आप इसको लिखती रहिए, हम आपको कुछ भी नहीं देंगे इस बारे में। हम आपको बल्कि सपोर्ट और एनकरेज करेंगे, जो कि उन्होंने किया। और राइटिंग मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी, सॉरी, स्टडीज़ मेरी फर्स्ट प्रायोरिटीज़ है। तो पहले स्टडीज़ आती हैं, फिर मेरा राइटिंग वर्क आता है। ओके। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो आपकी तरह बच्चे हैं, छोटी उम्र में वो लिखना चाहते हैं, वो जो कहानियाँ पढ़ते हैं, वो चाहते हैं खुद भी ऐसी कोई कहानी लिखें जो सब जो है पसंद करें, तो आप क्या कहेंगी उन्हें? अगर कहानी लिखना चाह रहे हैं तो सबसे पहले कौन सा स्टेप लेना चाहिए? अपने पहले घर वालों को बताना चाहिए या अपने टीचर को पहले बताना चाहिए कि भाई हम तो अब जो है कहानी नहीं पढ़ेंगे, हम वो कहानी लिखेंगे जो सब लोग पढ़ें? हाँ जी, सबसे पहले आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, यू शुड बिलीव इन योरसेल्फ कि आप अच्छा लिख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी राइटर्स होते हैं जो ये सोच के डिमोटिवेट हो जाते हैं कि वो अच्छा नहीं लिखते हैं। बट आप सबकी अपनी चॉइसेस होती हैं कि उन्होंने किसी को बता के लिखना है या फिर वो पर्सनली लिखना चाहते हैं अकेले। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, तो मैंने अकेले बैठ के लिखा है, जिसकी वजह से मुझे आइडियाज़ और अच्छे आना शुरू हो गए थे। सही। बहुत शुक्रिया आसा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे और आगे बढ़कर और भी अच्छे अच्छे नॉवेल जो है आप तख्लीक करें और लिखें और हम सबको इसी तरह सरप्राइज़ दें। और यहाँ आप लोगों को कहेंगे कि अपने दिन का अच्छा सा आगाज़ करें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।